श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वैशाख माह चल रहा है, सभी को पता है। एक एक दिन एक एक पल बहुत खास होता है। वैशाख माह बहुत विशेष मास माना गया है। जल का दान कीजिएगा, कोई भी पुण्य दान कीजिएगा। और वैशाख माह में पड़ने वाली प्रदोष, ये बहुत विशेष मुहूर्त होता है, बहुत खास समय होता है जब आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपका जीवन जो है बड़ा ही सरल हो जाता है। आपकी परेशानियां, कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं और आप जीवन में अग्रसर होते हैं, यानी कि हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आपके जीवन की परेशानियों का क्षय हो जाता है। स्वयं महादेव की कृपा आपके ऊपर होती है और आप और आपका परिवार खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस वैशाख में पड़ने वाली प्रदोष, यानी कि 24 अप्रैल को पड़ने वाली प्रदोष के दिन क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो या आप तरक्की की ओर अग्रसर करें। ऐसे कुछ उपाय, कुछ जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में जितने भी उपाय, जो भी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, ये सभी जानकारी पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में वर्णित करते हैं और उन्हीं को वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये सब आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करने वाले एक बहुत आसान से उपाय की। और ये उपाय वैशाख प्रदोष के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत ही विशेष हो जाता है, यानी कि कांटे का उपाय। वैसे तो आपने देखा कि महादेव के ऊपर सब कुछ समर्पित किया जाता है, धतूरा समर्पित किया जाता है, फूल, पत्ते, चावल, मूंग, बहुत सारी चीजें, अनंत है ना, काला तिल है, पीला सरसों है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो महादेव को बहुत सारे उपाय में समर्पित की जाती हैं। परंतु यहाँ पर जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कांटे का। सोचिए, महादेव आपके कांटे भी स्वीकार कर लेते हैं। धतूरे के रूप में जब आप उनको स्वीकार चढ़ाते हैं तो वो विष, वो आपका उसका जो एक एक शूल होता है वो भी स्वीकार करते हैं। तो ये सिर्फ शिव ही हैं जो आपका कष्ट हर लेते हैं और आपके चढ़ाए हुए शूल भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो कांटे का क्या उपयोग करने वाले हैं दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको लेना है, क्या लेना है, 7 कांटे। और इनका प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए। तो वैशाख माह में पड़ने वाली जो प्रदोष होती है वो बहुत विशेष होती है। और प्रदोष, इस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल किसे कहते हैं, जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब सूर्य डूब रहा हो और रात होने वाली हो, ये बीच का जो समय होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि 4 से 6 का समय जो होता है इसको गोधूली वेला भी कहते हैं या प्रदोष काल भी कहते हैं। तो वैशाख माह में पड़ने वाली प्रदोष और इस प्रदोष के दिन भी, प्रदोष काल में, अगर आप बाबा को, यानी कि मेरे महादेव को, एक धतूरा जिसमें शूल होते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, एक धतूरा और इसके साथ में बेल वृक्ष जो होता है उसकी पत्तियां नहीं लेनी है आपको। इस उपाय के लिए पत्तियों का प्रयोग नहीं करना है। इसमें आपको बेल वृक्ष के 7 कांटे लेने हैं, ठीक है। बेल के पेड़ में जो कांटे होते हैं ना, वो आपको लेकर के आना है। एक धतूरा और उसके साथ में 7 कांटे। ये 7 कांटे ले जाकर के आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग पर समर्पित करना है। और महादेव को ये समर्पित करने के साथ ही आपको अपनी इच्छा, आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देना है। आपके जीवन के जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, आपको सब कुछ महादेव को कह सुनानी है। और यकीन मानिए कि महादेव ही एक ऐसे भगवान है जो आपके शूल भी स्वीकार करते हैं और सहर्ष स्वीकार करने के बाद आपके जीवन में आने वाली शूल, आपकी समस्या, आपके जीवन में आने वाले एक एक कांटे को वो दूर कर देते हैं और आपके जीवन खुशियों से व्यतीत हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ महादेव के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक और बात बताई है, एकांतेश्वर महादेव, है ना। तो एकांतेश्वर महादेव वाला जो उपाय है, कौन से महादेव एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं, जहाँ कहीं जंगल में आपको कहीं रास्ते में ऐसा मंदिर दिख जाए जहाँ लोग जाते ही ना हो,
बहुत रेयर जाते हों, बहुत कम जाते हों, जहाँ एकांत में महादेव बैठे हों, तो एकांतेश्वर महादेव वाला ये एक उपाय पूज्य गुरुदेव ने फिर से बताया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों, एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक चावल का दाना लेना है। बड़ा ही सरल सा उपाय है, बस करना कहाँ, एकांतेश्वर महादेव के समक्ष। और एकांतेश्वर महादेव कौन होते हैं, जो कहीं बहुत दूर ऐसे विराजे हों, कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कि लोगों का आना जाना ना हो या ना के बराबर हो। तो अगर आपको भी कभी ऐसे एकांतेश्वर महादेव दिख जाएं, तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना लेकर के पहुंच जाइएगा दोस्तों। और करना क्या है, जहाँ पर जलाधारी पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस जगह पर आपको इन सबको टच कराना है। ठीक है, एक बेलपत्र, एक समी पत्र और उसके ऊपर चावल रख करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको स्पर्श करा करके महादेव के शिवलिंग पर इसको चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र जब आप चढ़ाते हैं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए दोस्तों। और ऐसे एकांतेश्वर महादेव के समक्ष बैठकर के ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए और आपकी जो इच्छा मनोकामना है वह कह दीजिए। यकीन मानिए कि ये आप उपाय अगर कर लेंगे तो आपकी जो भी विशेष है वो महादेव जरूर पूरी करेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा उपाय मैं आप सबके साथ एक और शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप करते हैं तो आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके घर का गुस्सा चिड़चिड़ा करने वाला है तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, इस तीसरे उपाय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है। ठीक है, अब बेल वृक्ष के नीचे जाकर के क्या करना है, बेल वृक्ष के नीचे आपको एक तो या तो पान का पत्ता लेना है या फिर पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं, और कुछ ना मिले तो बेल का पत्ता भी आप ले सकते हैं, है ना। तो कोई भी एक पत्ता ले लीजिएगा और उस पत्ते पर आपको शहद लगाना है। बेल का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो या पान का पत्ता हो, उस पर अच्छे से शहद लगा करके 7 चावल के दाने रखने हैं, 7 अक्षत रखने हैं और एक घी का दीपक जो है वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो क्या करना है कि जो घी का दीपक है वो आप अपने घर से लेकर के जाइएगा। जो बेलपत्र या पान का पत्ता आपने लिया है, जिस पर कि शहद लगाया, 7 चावल के दाने रखे हैं, ये जो है आपको समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है, ये आपको बेल वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। और साथ ही साथ एक घी का दीपक जो है वो आपको जला देना है। और क्या करना है, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए, या लोटे से भी आप थोड़ा सा जल छोड़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के छोड़ देना है। माँ सरस्वती, माँ पार्वती और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके कैसे छोड़ना है जल, ध्यान से रखिएगा। आप सीधे हाथ में जल ले लीजिएगा और, है ना, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जो माता हमारी होती है, नौ दुर्गा चंडिका का स्मरण करते हुए महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और जल छोड़ दें। तो इस तरह से आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए जल को छोड़ देना है और उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिस व्यक्ति के निमित्त से आप इस उपाय को कर रहे हैं। यानी कि घर का वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा करता है ना, तो इस व्यक्ति के नाम का स्मरण करते हुए आप इस उपाय को कीजिए। प्रदोष काल में इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि 3 से 4 प्रदोष की बात है, आप 3 से 4 प्रदोष इस उपाय को करके देखिएगा, उस व्यक्ति का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रदोष के दिन यानी कि वैशाख माह में पड़ने वाली प्रदोष और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में होने वाले कुछ उपाय शेयर किए हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए हैं। और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी, ये विचार आप तक पहुँचाने में मुझे जो खुशी हुई है, आपको भी उतनी खुशी होगी और वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर